हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन दी वर्ल्ड की समरी दूंगा जो कि ओम मैंडिनो ने लिखी है। ऑथर इस बुक में इंस्पिरेशनल लाइफ के बारे में बता रहे कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हुए एक सक्सेसफुल ऑथर और एक बिजनेसमैन बन के। ऑथर एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे मगर उनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी। इसी वजह से उनकी बीवी और उनकी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया था और इन्हें जॉब से भी निकाला जा चुका था। ऑथर ने पूरे 2 साल तक अलग अलग काम करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा। एक दिन वो जा रहे थे कि उनकी नज़र दुकान पर लगी हुई गन पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने आप को ख़त्म कर ही दूं, मगर उसी पल उनकी नज़र एक पब्लिक लाइब्रेरी पे गई। कुछ बातें ऐसी थी कि वो अंदर जाने पर मजबूर हो गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने सेल्फ हेल्प और सक्सेस की एक बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फीलिंग में चेंजिंग आने लगे और इसी के साथ इन्होंने अपनी ड्रिंकिंग हैबिट छोड़ दी और अपनी पुरानी जॉब हासिल कर ली। फिर इन्होंने बुक लिखने का काम स्टार्ट किया और इनकी पहली बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन दी वर्ल्ड लिखी, जिसकी बहुत सारी कॉपियाँ बिक गई है और 40 साल के बाद भी इसकी कॉपियाँ बिक रही है। ऑथर इस बुक को ज़बरदस्त क्रेडिट देते हैं क्योंकि इसी की वजह से आज इनकी ज़िंदगी बदली। ये 10 स्क्रूल के तौर पर जाने जाते हैं। 10 स्क्रूल विजडम और उसूलों पर हैं। ये कहानी है हफीज नाम के कैमल बॉय की, जो बहुत साल पहले यरूशलेम में रहता था। अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था मगर उसके पास इतनी दौलत नहीं थी, इसीलिए उस लड़की के बाप ने भी शादी से इनकार कर दिया था। वो बहुत से अमीर बिजनेसमैन के पास गया और उन्हें जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई। तो बिजनेसमैन ने उससे वादा किया कि वही 10 स्क्रूल के रूल उसे सिखाएगा, मगर हर एक स्क्रूल को 30 दिन में 3 मरतबा पढ़ना और फिर ही आगे वाले स्क्रूल पर जाना। आइडिया ये था कि जितना वो उसे पढ़ेगा उतना ही उसके बारे में सोचेगा और उस पर अमल करेगा। दोस्तों, आज मैं वही 10 स्क्रूल आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ। टुडे आई शेड माई ओल्ड स्किन विच हैड टू लॉन्ग सफरी द ब्रेशेस ऑफ फेलियर द वुंड्स ऑफ मीडियोक्री। इसका मतलब है कि हम अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ये स्क्रूल हमें बताता है हमारा पास हमारा फ्यूचर नहीं, हम आज से ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते, ये भूलकर कि पहले क्या हुआ था। नंबर 2, आई विल ग्रीट दिस डे विथ लव इन माई हार्ट। इसका मतलब है कि हर एक से प्यार से पेश आओ, अपने दिल में सबके लिए मोहब्बत रखो। ये स्क्रूल हमें ये बताता है कि हम किसी से भी बात करें उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखनी चाहिए और उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये चीज़ हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाएगी और हमें सक्सेस की तरफ भी लेके जाएगी। नंबर 3, आई विल प्रेसेस अनटिल आई सक्सीड। इसका मतलब ये है कि मैं जब तक कोशिश करूँगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाऊँ। ये स्क्रूल हमें ये बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जब तक कोशिश करनी चाहिए कि जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाए। हार मानने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि लोगों की बातों को भूलकर बस इस बात पर ध्यान दे कि कभी हार नहीं माने और अपना मुकाम हासिल करे। नंबर 4, आई एम अ नेचुरल ग्रेटेस्ट मिरेकल। ये स्क्रूल हमें बताता है कि हम अपने आप से कुछ ज़्यादा है, यानी हमारा बेस्ट वर्जन। हमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपना बेस्ट वर्जन तैयार करके पूरी दुनिया को हैरान कर देना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है और उसे सक्सेसफुल बनाती है। हमें उन्हीं क्वालिटी को पहचानना चाहिए और उन्हें डेवलप करना चाहिए। नंबर 5, आई विल लाइव दिस डे एज इफ इट इज़ माई लास्ट। इसका मतलब है कि इस दिन को मैं इस तरह जीऊँगा जैसा कि ये मेरा आखिरी दिन हो। आखिरी दिन से मुराद अपना सारा काम ख़त्म करना होगा बिना अपना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। हमें चाहिए कि हम अपना काम कल पर ना छोड़ें और आज का काम आज ही मुकम्मल कर लें। नंबर 6, आई विल मास्टर माई इमोशन। जिसका मतलब ये है कि हमें अपने इमोशन को काबू में रखना चाहिए। हम जैसा भी फील करें अपने काम को पूरा करना चाहिए। हमें अपने इमोशन को अपने काम में दखल अंदाजी करने नहीं देना चाहिए। हमारे इमोशन हमें कमज़ोर बना देते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपने इमोशन को काबू में रखें ताकि हमारे काम में कोई मसला ना आए। नंबर 7, आई विल लाफ्ट एट द वर्ल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया पर हंसो, बल्कि दुनिया पर हंसे या बातें बनाए। हमें इन सबको इग्नोर करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में एंजॉय ढूंढना चाहिए। दुनिया में तो लोगों का काम ही दूसरों पर हंसना और बातें बनाना है। सो हमें इन सबको इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 8, आई विल मल्टीपल माई वैल्यू ऑफ 100 फोल्ड।
इसका मतलब ये है कि हर किसी से गलती होगी, हमें अपनी गलती को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपनी इम्पोर्टेंस बनानी चाहिए ताकि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी रहे। और पर्सनैलिटी अच्छी रहने के लिए हमारी आदत, हरकत, स्टाइल सब कुछ चेंज करना होगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी चाहिए ताकि हमारे इम्पोर्टेंस में इजाफा हो। नंबर 9, आई विल एक्ट नाउ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले वाले स्कूल को ठीक तरह से समझ लिया तो फिर आपका काम स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इन स्कूल को जितना पढ़ोगे उतना ही उस पर अमल करोगे। और हाँ, इस स्कूल तक पहुंचने के लिए आपको पहले वाले स्कूल ठीक तरह से आने ज़रूरी है। अगर आपको पहले वाले स्कूल ठीक तरह से आ गए तो फिर उन्हीं को नज़र में रखते हुए आपको काम स्टार्ट करना है। नंबर 10, आई विल प्रे फॉर गार्डियंस। आप लोगों के पास जाओ और मशवरा करो, लेकिन आप सिर्फ उन लोगों के पास जाओ जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, जो आपको ठीक से बता सके कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड के बारे में सही नहीं बता सकता। आपको सिर्फ उन लोगों से मशवरा करना चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, जो आप सीखना चाहते हो। दोस्तों, ये थे 10 स्कूल जिसको आप फॉलो करके लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो काम की लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।